शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से सत्यमेव जयते। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को इससे पहले की पोस्ट पर सूचना दी कि हमारी तारीख अगली वो 23 तारीख की हो चुकी है और आशा करते हैं कि इस 23 तारीख को हम फाइनल तारीख मान के चलेंगे, जिस डेट पर कंपनी, कस्टमर, एसोसिएट सब आपस में बैठ करके आगे की योजना की प्लानिंग करेंगे, किस प्रकार से कस्टमर्स की लायबिलिटी को ख़त्म किया जाए। नगद वाले जिनको पैसे वापस मिलने हैं, प्लॉट वाले जिनकी रजिस्ट्रियाँ होनी हैं, या वो प्लॉट वाले जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी उनके पोजीशन वाले। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि पीछे हम सभी लोगों ने पोलस्टार सिटी या पैराडाइज गार्डन पर प्रयास शुरू किया, लेकिन अराजक तत्वों ने जिस प्रकार से यहाँ पर भी अपनी गंदी और नीच मानसिकता का परिचय दिया, तो इससे यही लगता है कि जब तक एक परमानेंट सोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं होगा, तब तक शायद हम इन लोगों के रहते या इन लोगों के बाहर रहते शायद अपने कस्टमर की लायबिलिटी, अपनी कंपनी की लायबिलिटी खत्म ना कर पाए। साथियों, आज की तारीख की सुनवाई अगर होती भी तो शायद मेरे ख्याल से आज हम सबको रास्ता मिलने के साथ साथ हमारे सामने एक रोड मैप, और रोड मैप के साथ साथ हमारे साथ घटित घटनाओं का एक ब्यौरा बना करके पेपर सबमिट करने के लिए एक और तारीख मिलती। लेकिन ये ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने अगर आज की तारीख को 23 तारीख पे किया है, तो अब हमारे पास तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का समय है। इन 2 सप्ताह के अंदर लखनऊ कोर्ट के अंदर होने वाली वो सारी हलचल, वो सारी गतिविधि, वो सारी कार्रवाई, वो सर्टिफाई कॉपी के तौर पर हमारे हाथ में होगी। जितनी बेल कैंसलेशन डाली गई हैं, जितना फर्जी एफिडेविट लगाया गया है, जितने ऐसे फर्जी मुकदमे गढ़ करके तैयार किए गए, लोगों की अरेस्टिंग कराई गई, उन्हें अंदर करवाकर उनकी बेल करवाने के नाम पर पैसा वसूला गया, फर्जी एफिडेविट पर साइन कराए गए, कस्टमर के अलावा वकीलों ने साइन किया, ये सारे के सारे दस्तावेज इतने ज़रूरी हैं, इतने ज़रूरी हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, कि इसका महत्व आप ऐसे समझें कि अगर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमें एक रास्ता दिया जाता, तो उसके बाद हमारी कई एक्शन जो हमारे ऊपर किए गए, जैसे ईडी के द्वारा प्रॉपर्टी का सीजर, बैंक अकाउंट का बंद होना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल कॉज में दोबारा ओपन कराने के लिए हमें जो कोशिश करनी पड़ती, हमें एक बार फिर से एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी पड़ती, एक पिटीशन डालनी पड़ती, और कोर्ट से एक ऑर्डर लेकर के वहाँ ले जाना पड़ता, जिसके लिए हमें 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना समय लग सकता था। लेकिन अब ये सारे मामलात जहाँ सिनेरियो चेंज हुआ है कि अगर हम लखनऊ कोर्ट के सारे दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रख करके ये दिखाते हैं कि ये सारी कार्रवाइयाँ वो जानबूझकर करवाई गई थी, बायस थी, यानी इनमें से कोई ऐसा आरोप या कोई ऐसा दोष या कोई ऐसा कर्म कंपनी ने नहीं किया था जिस आरोप में पीएमएलए एक्ट के तहत या किसी भी एक्ट के तहत कंपनी के ऊपर जो लीगल कार्रवाइयां हुई हैं। इस बात को आप बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस बात को समझने के बाद आप खुद ऊपर वाले का शुक्र अदा करेंगे कि ऊपर वाला हमारे लिए खुद डिजाइन कर रहा है ताकि हम सेफेस्ट रास्ते से निकलें। अगर उच्च न्यायालय के अंदर हमारे और कस्टमर के बीच समझौता होने के साथ साथ हमें यह आदेश होता है कि हम जाकर अपनी लायबिलिटी उतारें, तो हमें एक फ्रेश पिटीशन डालनी पड़ती या पड़ेगी, जिसमें हम ये गुहार लगाएंगे कि हमारे बैंक अकाउंट या हमारी ज़मीनें सीज हैं, इन्हें भी ओपन किया जाए। एक प्रोसेस है ये, इस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। 10 से 15 दिन, 20 दिन, जो भी वक्त लगता है, कोर्ट के द्वारा हम आदेश लेकर के आते कि हाँ, हमें कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का आदेश हो चुका है, अब हमारी ज़मीनों को, हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए, हमारे ऑफिस को खोला जाए। ये सारी चीज़ करने में उतना ही वक्त लगता। लेकिन इत्तेफाक की बात है, मुकद्दर की बात है कि हमें अपनी बात को रखने के लिए जो वक्त मिला है, उसमें हम अपनी बात नहीं बल्कि अपनी सच्चाई रखेंगे। अगर अब उच्च न्यायालय में हम लखनऊ कोर्ट के द्वारा जितनी भी सर्टिफाई कॉपी है, जिसमें इन मुकदमों का, जिन मुकदमों में फर्जी बेल कराई गई हैं, जिन मुकदमों में फर्जी एफिडेविट लगाए गए हैं, जिन फर्जी एफिडेविट के जरिए रजिस्ट्रियां कराई गई हैं, जो 2019 के बाद रजिस्ट्रियां करा देने के बाद कंपनी की ज़मीनें हड़प ली गई हैं, किसानों के द्वारा जो डायरेक्ट रजिस्ट्रियां करा दी गई हैं, जो अवैध कब्जे किए गए हैं, जिन कस्टमरों ने पैसे वहां पर दे दिए कैश में, नगद के तौर पर, कभी कब्जे के नाम पर, कभी रजिस्ट्री के नाम पर, वो सारे के सारे कस्टमर जो आज परेशान हाल घूम रहे हैं, उन सब के बयान जब कोर्ट के अंदर जाएंगे, लगाए जाएंगे। इस 10 से 15 दिन के अंदर जो समय हमारे पास में है, उच्च न्यायालय के समक्ष जब ये बात रखी जाएगी कि मिलॉर्ड,
पहले दिन से हम चाहते थे हमारे कस्टमर की लायबिलिटी उतरे, लेकिन हमें रोका गया लायबिलिटी उतारने के लिए। हम पर ये एक्शन करवाए गए जानबूझकर, झूठे आरोप हम पर लगाए गए, झूठे आरोप लगा करके हमारे बैंक अकाउंट सीज कराए गए। हमारे बैंक अकाउंट सीज होने के बाद हमारी जमीनें सीज कराई गई, हम पर एक्शन कराए गए, हम पर गैंगस्टर लगाया गया, हम पर पीएमएल एक्ट लगाया गया। इसके तहत हमें बदनाम किया गया और फिर कस्टमर को लूटा गया। और वो सारे साक्ष्य जब कस्टमर्स की गवाही के तौर पर, वो सारे साक्ष्य जब लखनऊ कोर्ट के अंदर दाखिल की गई, वो सारी बेल कैंसिलेशन, वो सारे कस्टमर्स के एफिडेविट के तौर पर, वो सारे साक्ष्य जब एफआईआर कराए हुए कस्टमर्स के तौर पर कि जिन्होंने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया हो या जिन्होंने पैसा कंपनी में ही दिया हो और एसोसिएट ने एक पल्ला झाड़ा हो कि जाओ कंपनी पे एफआईआर करो तभी पैसा मिलेगा। साथियों, ये बहुत ही बड़ी बात होती है अगर कोई भी एफआईआर करता कोर्ट के समक्ष यह बयान देता है कि एफआईआर बारे मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे प्रेरित किया गया कि एफआईआर करोगे तभी पैसा मिलेगा, अन्यथा कंपनी भाग गई है। और अगर यह बात गलत साबित हो जाए कि उसने जो बात कही वो गलत थी, तो यह बहुत बड़ा जुर्म होता है कि आप किसी संस्था को, किसी कंपनी को अफवाहों के जरिए ऐसे लीगल मामलों में फंसा करके उसके साथ आपने जो भी ब्लैकमेलिंग का काम किया। ऐसे केस हिंदुस्तान में होते रहे और इसके फटकार कोर्ट के द्वारा ऐसे लोगों को पड़ती रही जो ऐसे कृत्यों में शामिल थे। तो ये सारे के सारे मामलात लेकर जब कोर्ट के समक्ष हम अपनी बात को रखेंगे कि हम अपने कस्टमर की लायबिलिटी 2019 से उतारना चाहते थे, लेकिन हमें रोका गया, हमारे ऊपर आरोप गलत लगाए गए, उन आरोपों के आधार पर एक्शन गलत कराए गए। ये देखिए एफिडेविट, ये दीनानाथ महाशय, ये सेना में तैनात हैं, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। इनकी फर्जी फोटो दिखाकर कोर्ट में एफिडेविट लगाया जाता है और बेल कराई जाती है। जो व्यक्ति यह कार्य करेगा, जो इस तरह फर्जी काम करेगा, वो क्यों चाहेगा कि सच्चाई सामने आए? क्योंकि सच्चाई सामने आने का मतलब होता है इसके कैरियर की मौत, इसके झूठ की मौत, इसकी आज़ादी की मौत, यह जेल जा सकता है। और इसी व्यक्ति ने आकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंदर फर्जी आरोपों का पूरा एक पुलिंदा रखा और लगातार उसका प्रमोशन करता रहा कस्टमर्स के सामने, ये कह करके कि मैंने कंपनी की बैंड बजा दी, ये कह करके कि मेरे द्वारा दिए गए इनपुट से कोर्ट ने ये आदेश किया। तो जब ये व्यक्ति सारी चीज़ों का, सारे आरोपों की जिम्मेदारी ले रहा है और यही व्यक्ति पीछे से ऐसे फ्रॉड काम कर रहा है, यही व्यक्ति ये सारे आरोप लगा रहा है और आरोप अगर निराधार साबित होते हैं तो यही व्यक्ति असली दोषी है, यही व्यक्ति असली पापी है, यही व्यक्ति और इसके गैंग और इसके द्वारा कराए गए कार्यों का फायदा लेने वाला हर वो एसोसिएट इस कृत्य में बराबर शामिल है। ये मेरा राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का स्टेटमेंट और स्टैंड है। आगामी तारीख में कोर्ट के समक्ष अपने सारे अधिवक्ताओं के द्वारा, जितने भी हमारे अधिवक्ता गढ़ हैं जिनको अब तक इस केस में हायर किया गया है, जिनके पास जितने भी इनपुट है, उन सारे इनपुट के द्वारा एक मजबूत तैयारी के साथ लखनऊ कोर्ट या कहीं पर भी चलने वाले निचली अदालतों के फैसलों के कोर्ट के समक्ष रखने जा रही है, जिसमें हमारी पहली प्राथमिकता हमारे कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए पहला रास्ता, ताकि कस्टमर्स के बच्चों की शादियां, उनकी पढ़ाइयां, बीमारों के इलाज, उनकी ज़िंदगी के जीवन यापन के खर्चे, वो सारी चीज़ें जो शाइन की वजह से रुके थे, शाइन की इन्वेस्टमेंट की वजह से रुके थे, वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चालू हो सके। इस बात से पहले कोई और बात नहीं, इस समझौते से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इस स्टैंड से कोई भी किसी प्रकार कोई समझौता नहीं। कस्टमर हित सर्वोपरि, सबसे पहले, सबसे ऊपर। कस्टमर हित इमीडिएट चालू हो जाए, इसके लिए अगर न्यायालय सारे साक्ष्यों को देखने के बाद ये समझ जाती है कंपनी को साजिशन फंसाया गया, कस्टमर को जानबूझकर लूटा गया, तो जितने भी पूर्व में किए गए आदेश हैं, जितने भी पूर्व किए गए ऑर्डर हैं, उन सभी ऑर्डरों को अगर हम साथ में चैलेंज करते हैं तो सारी कार्रवाई एक झटके से खत्म होकर के कंपनी के बैंक अकाउंट, कंपनी की ज़मीनें, कंपनी के ऑफिस खुलने में बेइंतहा आसानी हो जाएगी। मैंने ऊपर की पोस्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमारे मन की नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर बैठा हमारा वो ईश्वर, हमारा वो दाता, हमारा पालनहार शायद हमसे कई गुना ज़्यादा हमारे बारे में सोच रहा होता है। और ये ईश्वर ही है जिसने आज ये शक्ति हमें प्रदान करी कि हम आज उस चीज़ की बात कर रहे हैं जिस बात की कल्पना कर पाना आपसे 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले किसी के लिए संभव नहीं था। शाइन परिवार वापस आ रहा है और इस खुशखबरी के साथ वापस आ रहा है कि अगली तारीख हम सभी लोगों के लिए आदेश और रास्ते की तारीख होगी। शाइन परिवार वापस आ रहा है इस खुशखबरी के साथ कि अब हम सब मिल करके एक बार फिर से अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारते हुए भारत देश की गलियों में, भारत देश के
हर उस जगह जहां शाइन का ऑफिस था वहां पर एक बार फिर से जय शाइन सिटी के नारे लगा सकेंगे। सत्यमेव जयते।